इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्थलीय जीव किसे कहते हैं, जलीय जीव किसे कहते हैं और उभयचर जीव किसे कहते हैं। यदि आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्थलीय जीव किसे कहते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। यहाँ पर है ना स्थलीय। स्थलीय से कहने का मतलब कि जो स्थल पर रहता हो, तो वह जीव जो स्थल पर रहते हैं यानी कि जमीन के ऊपरी सतह पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उसे स्थलीय जीव कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपरी सतह से कहने का मतलब यह हुआ कि जो पानी में नहीं रहते हैं, ठीक जमीन पर रहते हैं। जैसे कि चूहा हो गया, वह जमीन के अंदर भी रहते हैं, वह भी स्थलीय ही जीव हैं। तो इस प्रकार के जो भी जीव है ना, जो जमीन पर रहता है, उसे स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, इस तरह से बहुत सारे अनेकों जीव हैं जो जमीन पर रहते हैं और उन सभी जीव को कौन सा जीव कहते हैं, तो उन सभी जीव को कहते हैं स्थलीय जीव। इसके बाद अगला है कि जलीय जीव। जलीय जीव कौन है, तो वह जीव जो जल में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं। कौन से जीव को जलीय जीव कहते हैं, तो जो जीव या जो प्राणी जल में रहते हैं उसी को जलीय जीव कहते हैं। जैसे कि मछली हो गया, कछुआ हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, मगरमच्छ हो गया, यह सब कौन सा जीव है, यह सब जलीय जीव हैं। जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, जल में रहते हैं, उसे जलीय जीव कहेंगे। इसके बाद अगला है उभयचर। उभयचर किसे कहेंगे, तो वह जीव जो जल एवं स्थल दोनों में जीवित रह सकते हैं, उसे उभयचर जीव कहेंगे। कौन से जीव को कहेंगे, तो उस जीव को उभयचर जीव कहेंगे जो जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। जैसे कि केकड़ा हो गया, इसे आप लोग पानी के अंदर भी देखेंगे और पानी के बाहर भी देखेंगे। कहने का मतलब कि इस प्रकार के जीव जो पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं और पानी के बाहर भी जीवित रह सकते हैं, उसे ही उभयचर जीव कहते हैं। इसमें केकड़ा आता है, मेढक आता है, कुछ सांप भी होता है। ये सब ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं और बाहर भी जीवित रह सकते हैं। इन सभी जीव को हम उभयचर जीव कहेंगे।